डियर स्टूडेंट्स, आज हम ओरिएंटल रीजन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम 4 रीजन्स को स्टडी कर चुके हैं। आज हम 5th सोशियोग्राफिक रीजन जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मैप के अंदर नज़र आ रहा होगा कि जो ग्रीनिश एरिया, ग्रीनिश शेडेड एरिया जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिएंटल रीजन को। ओरिएंटल रीजन को इंडियन रीजन का नाम भी दिया जाता है, एंडोमलायन रीजन का नाम भी दिया जाता है। ये तीनों नेम्स जो हैं ये एक ही रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान का हाफ पार्ट जो है, ये पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, इसका हाफ पार्ट जो है ये ओरिएंटल रीजन के अंदर इंक्लूडेड है। जैसा कि जब हमने डिस्कस किया था, ये पलियाटिक रीजन आ जाता है सारा। जब हमने पलियाटिक रीजन को डिस्कस किया था वहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो बलूचिस्तान है वो इंक्लूडेड है पलियाटिक रीजन के अंदर। इसी वजह से हाफ पार्ट आ जाता है पाकिस्तान का जो कि ओरिएंटल रीजन के अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद इंक्लूडेड थाईलैंड, श्रीलंका, तो ये डिफरेंट आइलैंड हैं जो कि इस रीजन के अंदर इंक्लूडेड हैं। इंडोनेशिया के अंदर जो है वो डिफरेंट आइलैंड आ जाते हैं, इस तरह सुमात्रा है, बोर्नियो है, जावा है, ये सारे जो हैं डिफरेंट आइलैंड हैं जो कि इंडोनेशिया के अंदर इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट, अगर इसकी फ़िज़िकल फ़ीचर्स की बात की जाए तो इसके फ़िज़िकल फ़ीचर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं। इस तरह से अगर हम बात करें जो इसकी ईस्ट साइड है, तो ईस्ट साइड पे जो है वो रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको ये जो ग्रीनिश एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है रेन फॉरेस्ट को। ये देखें, ये सारे आइलैंड हैं ओरिएंटल रीजन के अंदर, ये सारे आइलैंड्स हैं और ये आइलैंड्स जो हैं इनके अंदर रेन फॉरेस्ट ये पे ये कंसिस्ट कर रहे हैं। ये सारे जो आइलैंड आ जाते हैं और ये इंडिया आपको नज़र आ रहा है, इंडिया का कुछ पार्ट भी ये रेन फॉरेस्ट पे कंसिस्ट कर रहा है। और ये हमारे पास श्रीलंका आ जाता है और श्रीलंका भी जैसा आपको पता है कि एक आइलैंड है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होती हैं। आइलैंड्स जितने भी हैं वहाँ पे बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, काफ़ी लग्जूरेंट फॉरेस्ट होते हैं उसमें। अगर हम इसकी बात करें कि नॉर्थ साइड की बात करें, ये हमारे पास रीजन आ जाता है और ये इसका नॉर्थ साइड है। और अगर इसकी नॉर्थ साइड की बात की जाए तो नॉर्थ साइड पे इसकी माउंटेन्स आ जाते हैं, हिमालयन माउंटेन्स। जैसा कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि पहले भी हमने पढ़ा था कि माउंटेन्स जो हिमालयन माउंटेन ओरिएंटल और पलियार्कटिक रीजन को सेपरेट कर रहे होते हैं। और अगर इसकी वेस्टर्न पार्ट की बात की जाए, ये हमारे पास इसका वेस्टर्न पार्ट आ जाता है। तो वेस्टर्न पार्ट की बात की जाए तो वेस्टर्न पार्ट जो है वो डेजर्ट एरिया पे कंसिस्ट कर रहा है। और इसका जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है, ये हमारे पास इसका साउथ वेस्टर्न पार्ट आ जाता है जो कि फॉरेस्टेड लो माउंटेन बेल्ट्स पे कंसिस्ट कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो इंडिया का ये जो रीजन है ये सवाना पे कंसिस्ट कर रहा है। सवाना जो है वो बेसिकली कहते हैं कि जो एरियाज होते हैं कि जहाँ पे ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ये एरियाज होते हैं जहाँ पे जो ट्रीज होती हैं बहुत लेसर अमाउंट में ट्रीज होती हैं, ग्रासी प्लेन्स होते हैं और वहाँ पे बहुत लेसर अमाउंट ऑफ ट्रीज होती हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर आपको पता है कि रेनफॉल इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो कुछ प्लांट्स जो हैं या कुछ ट्रीज जो हैं वो सिर्फ सर्वाइव कर सकती हैं। नेक्स्ट, अगर इसकी बाउंड्रीज की बात की जाए तो जैसा कि हमें पता है कि पलियार्टिक इसकी जो बाउंड्री है, एक तो ये पलियार्टिक रीजन के साथ अगर इसकी बाउंड्री देखी जाए फिजिकल बाउंड्री, तो ये सिर्फ पलियार्टिक रीजन के साथ जो है ये इसकी बाउंड्री जो है प्रेजेंट है। और जैसा कि हमने पलियार्टिक रीजन को जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि ओरिएंटल रीजन, ये हमारे पास ओरिएंटल रीजन आ जाता है कि ओरिएंटल रीजन और पलियार्टिक रीजन जो है वो हिमालयन माउंटेन्स के थ्रू जो है वो सेपरेट हुए हुए। हिमालयन माउंटेन्स जो हैं इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन। जैसा कि आपको पता है कि जो है जो हिमालयन माउंटेन्स हैं यहाँ पे जो दुनिया की सबसे बुलंद तरीन जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी हिमालयन माउंटेन्स के अंदर ही पाई जाती है। तो ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये दोनों रीजन्स को सेपरेट करें। उसके अलावा यहाँ पे अगर इसके हम वेस्ट साइड पे देखें तो ये वेस्ट साइड पे अरेबियन सी जो है वो प्रेजेंट है। अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें तो ईस्टर्न साइड पे जो ईस्ट साइड है इस रीजन की, वहाँ पे कोई वेल मार्क या वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ आइलैंड्स हैं लेकिन कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री इसकी ईस्टर्न साइड पे नहीं है।
और इसके वेस्ट साइड पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अरेबियन सी जो है ये प्रेजेंट है। और जैसा पहले मैंने आपको बताया था कि इस रीजन को इंडोमलायन रीजन का नाम भी दिया जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें कि ये हमारे पास ये जो 0 डिग्री है ये इक्वेटर की लाइन आ जाती है, और इक्वेटर की लाइन यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ से ये जो एरिया है ये यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप देखेंगे कि कुछ एरिया ये हमारे पास 20 डिग्री आ जाता है, और हमें पता है कि 23 डिग्री तक जो एरियाज आते हैं। जब हम लोग 0 डिग्री से 23 डिग्री नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं तो वो सारा एरिया जो है वो ट्रॉपिक्स के अंदर आ जाता है। तो ये जो एरिया है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि मोस्टली जो ये जो रीजन है ये जो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आ जाता है, ट्रॉपिकल एरिया के अंदर इंक्लूडेड है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये 23 डिग्री पे ये जो मैक्सिमम पार्ट है इसका 23 डिग्री 20 डिग्री के अंदर ही आ रहा है, और कुछ पार्ट इसका टेम्परेट जोन के अंदर आ जाता है, और कुछ पार्ट इसका मैक्सिमम पार्ट इसका ट्रॉपिकल जो एरिया है, ये ट्रॉपिकल जो रीजन है उसके अंदर आ जाता है। अगर इस रीजन के फाना की बात की जाए तो ये रीजन जो है पैक्युलर या इंडेमिक फैमिली के हवाले से इतना ज़्यादा रिच नहीं है। इसमें 153 वर्टिब्रेट्स की फैमिलीज प्रेजेंट है, लेकिन इसकी इंडेमिक फैमिलीज जो ओनली 10 इंडेमिक फैमिली वर्टिब्रेट्स के इस रीजन के अंदर प्रेजेंट है। मैमल्स की 4 फैमिलीज एंडेमिक हैं इस रीजन के अंदर, जिसमें हाइलोबैटिडी है, टार्सिडी है, ट्यूपेलिडी है, गैलियोपैथिसिडी, ये 4 फैमिलीज हैं जो कि एंडेमिक फैमिलीज हैं इस रीजन की। इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है ट्री श्रूज आ जाते हैं। ट्री श्रूज जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं प्राइमेट्स के साथ। प्राइमेट्स जो है कहते हैं कि ये प्राइमेट्स जो है ये एक ऑर्डर है, और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसा कि प्राइमेट्स ऑर्डर में जितने भी एनिमल्स हैं उनकी 5 फिंगर्स होती हैं और उनका बायनोक्यूलर विजन होता है। तो इसमें ये जो ट्री श्रूज हैं ये प्राइमेट्स के अंदर इंक्लूडेड तो नहीं है, लेकिन इसके काफ़ी कैरेक्टर्स जो हैं ये प्राइमेट्स से मिलते जुलते हैं, जिस तरह से इनकी बायनोक्यूलर विजन होती है। बायनोक्यूलर विजन जो है किसको कहते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जब हमारी दोनों आईज जो हैं फोकस होके 3 डायमेंशनल इमेज किसी एक ऑब्जेक्ट का फॉर्म करती हैं तो उसको हम लोग बायनोक्यूलर विजन कहते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जिनकी मोनोक्यूलर विजन होती है, यानी कि दोनों आईज जो हैं वो सेपरेटली फोकस हो रही होती हैं। जिस तरह से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम दोनों आईज को फोकस करके देखते हैं, तो इसको हम लोग बायनोक्यूलर विजन कहते हैं। और जो सेपरेटली एक एक आईज को वो फोकस करके किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं उसको हम लोग मोनोक्यूलर विजन का नाम देते हैं। तो इसमें जो हमारे पास ट्री श्रू आ जाते हैं इसके काफ़ी ज़्यादा जो कैरेक्टर्स हैं ये ऑर्डर प्राइमेट्स से जो हैं वो मिलते जुलते हैं। तो ये भी हमारे पास एक एंडेमिक स्पीशी आ जाती है इस रीजन की। सेकंड हमारे पास जो है ये फैमिली टार्सिडी है, जिसमें टार्साइड्स आ जाते हैं। यहाँ पे आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं, और ये जो है ये ऑर्डर प्राइमेट्स के अंदर आता है। तो इसकी फिंगर्स अगर आप देखें तो इसकी 5 फिंगर्स हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका ऑर्डर भी प्राइमेट्स ही आ जाता है। तो अब इसका देखें कि इसको भी प्राइमेट्स ऑर्डर के अंदर रखा गया है। क्यों रखा गया है कि इसकी भी बायनोक्यूलर विजन है। और यहाँ पे आप देखें कि जिस तरह से जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनकी आईज की लोकेशन जो है वो काफ़ी डिफरेंट होती है, लेकिन इसके अगर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा जब हम बात करते हैं एप्स की उससे मिलती जुलती है। तो इसी वजह से इसको ऑर्डर प्राइमेट्स के अंदर जो है वो रखा जाता है। ये जो है ये इंसेक्टिवोर्स और ज़्यादातर जो है आर्थ्रोपोड्स वगैरह को खाता है। सम टाइम जो है ये स्नेक्स या एम्फीबियंस वगैरह को भी एज अ फूड जो है ये यूज़ कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास गिबोन्स आ जाते हैं। गिबोन्स जो हैं हमारे ये एप्स के अंदर आ जाते हैं। 2 टाइप्स के ऐप जो हैं वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है, एक ग्रेटर ऐप है और एक लेसर ऐप है। तो ये जो गिबोन्स हैं ये लेसर ऐप हैं, और जो ग्रेटर ऐप्स हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं चिंपैंजी हैं, बोनाबू हैं, गोरिल्ला हैं, ऑर्गेंटन्स हैं और ह्यूमंस हैं। ये पांचों जो हैं ये ग्रेटर ऐप्स में आ जाते हैं, और गिबोन्स जो हैं ये लेसर ऐप्स में इंक्लूडेड हैं। और ये ऐप्स जो है दोनों किस्म के जो ऐप्स हैं इनमें जो है टेल जो है ये एब्सेंट होती है, और इनका आर्बोरियल लोकोमोशन ये शो कर रहे होते हैं। आर्बोरियल लोकोमोशन इस तरह की लोकोमोशन होती है कि जो एनिमल्स जो हैं जो ट्री के ऊपर रह रहे होते हैं, और वहीं पे ट्रीज के ऊपर ही ब्रांचेस को वो ब्रांचेस के थ्रू ही वो एक
ट्री से दूसरे ट्री की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि उनका मोस्टली उनका जो टाइम होता है वो ट्रीज के ऊपर ही गुजरता है। उनको हम लोग आर्बोरियल लाइफस्टाइल का नाम देते हैं। और नेक्स्ट जो है ये हमारे पास फ्लाइंग लिमर आ जाती है। जो फ्लाइंग लिमर है ये फ्लाई तो नहीं करती, जस्ट ग्लाइडिंग करती है, लेकिन इसका नाम जो है फ्लाइंग लिमर का इसे जो है वो नेम दिया गया है। तो ये भी एक इंसेक्टिवोर है। नेक्स्ट ये हमारे पास कुछ और मैमल्स आ जाते हैं, जैसे एंटीलोप है। ये जो स्पीशीज हैं ये वर्ल्ड में और भी डिफरेंट उसमें प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी इस रीजन के अंदर भी हैं। जिस तरह से हमारे पास एक आ जाता है टैपर। ये जो टैपर है इसको अगर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा पिग से मिलता जुलता है, जिसको हमने पिछले वाले रीजन में डिस्कस किया था। एडवर्क्स, इसको पिग को जो एडवर्क्स भी कहा जाता है या पिग भी कहा जाता है। तो इसकी शेप अगर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है पिग से, लेकिन इसमें तो थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि इसकी जो नोज की ट्रंक होती है वो प्रीहेंसाइल होती है। प्रीहेंसाइल मीन्स के आगे से थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, और लाइक पिग ये भी हर्बीवोर है। इसमें जो मेमेलियन फाना है ये काफ़ी ज़्यादा अफ्रीकन रीजन के साथ भी काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, ये अफ्रीकन रीजन के साथ भी ये शेयर कर रहा होता है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि पैलियार्टिक रीजन्स के अंदर भी प्रेजेंट हैं। और जो टैपर्ड्स हैं ये जो है सुमेत्रा और बोर्नियो के अंदर ये प्रेजेंट है। सुमेत्रा और बोर्नियो जो है ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं, और ये वाला जो टैपर है ये न्यूट्रॉपिकल एलिमेंट है, यानी कि इसकी सिमिलैरिटी न्यूट्रॉपिकल रीजन के साथ है, यानी कि वहाँ पे भी ये टैपर्स जो हैं वो प्रेजेंट है। बर्ड्स की जो है 66 फैमिलीज जो है प्रेजेंट है, जिसमें से 53 जो हैं यूरोटॉपिक या वाइड स्प्रेड हैं। उसके अलावा कुछ जो ऐसे स्पीशीज हैं जो कि अफ्रीकन रीजन के साथ ही शेयर कर रहा है, कुछ ऐसी हैं कि जो फीजेंट्स जैसे हैं जो कि पैलियाटिक रीजन के साथ ही शेयर कर रहा है। और इसके एक्सक्लूसिव जो बर्ड्स हैं जिस तरह से हमारे पास आ जाते हैं फेयरी ब्लू बर्ड्स। इसमें कुछ हमारे पास वाइट हेडेड ट्रोगोन हैं, कैटल एर्गिड्स हैं, सनबर्ड्स हैं, फीजेंट्स हैं। ये हमारे पास कुछ एंडेमिक बर्ड्स आ जाते हैं, इस तरह श्रीलंकन वुड पिजन है, कॉमन हॉक कुकू है, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, इंडियन पी फाउल, ब्लू बर्ड्स एंड इंडियन ब्लैक आइबिस। और रेप्टिलियन फाना की अगर बात की जाए तो रेप्टिलियंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा रेप्टाइल्स इस रीजन के अंदर प्रेजेंट हैं, और जिस तरह से लीजर्ड, स्नेक्स, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसमें जो इसके एक्सक्लूसिव जो फैमिलीज हैं वो जीनो पल्टिडी एंड यूरो पल्टिडी फॉर्म्स हैं। ये जो दो फैमिलीज हैं ये एंडेमिक रेप्टिलियन फैमिलीज है इस रीजन के अंदर। और ये यूरोपटलस स्पीशी जो है ये एक स्नेक की एक टाइप है जो कि नॉन विनोमस स्नेक जो है ये होता है। और जीनो पल्टिडी जो है इसमें भी ये भी एक स्नेक्स की फैमिली ही आ जाती है, और इसमें भी नॉन पॉइजनस स्नेक्स जो हैं प्रेजेंट है। लेकिन ये जो स्नेक्स हैं इसमें जो प्रेजेंट है इनके डीएनए एनालिसिस से पता चला है कि ये जो मैक्सिकन पाइथन्स हैं, जीनोपल्टिडी फैमिली के अंदर जो स्नेक्स हैं वो मैक्सिकन पाइथन से काफ़ी मिलते जुलते हैं। उसके अलावा अगर एम्फीबियंस की बात की जाए तो इसमें टेल एम्फीबियंस जो हैं बहुत रेयर हैं, सिर्फ एक स्पीशी आप यहाँ पे देखेंगे, टिलिप्टोट्राइटॉन वेरोकोसिस, ये एक स्पीशी है जो कि टेल्ड एम्फीबियंस की। बाकी आप देखेंगे कि हमारे पास बफो है, हाइला है, ये जो हैं ये एन्यूरेंस हैं, यानी कि विदाउट टेल्स हैं। जिस तरह से बुफो है ये एक पॉइजनियस एम्फीबियन है, और अगर इसको प्रोवोक किया जाए तो ये एक वाइटिश सा मटेरियल जो है ये सब्सटेंस प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है अपनी बैक पे, और जो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है। और ये जो कैट्स या डॉग्स पर्ट्स के लिए बहुत डेंजरस होता है। अगर वो विनोम जो है वो उनकी बॉडी के अंदर चला जाए तो विद इन 15 मिनट्स जो है वो उनकी डेथ हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये हमारे पास आ जाता है हाइला। और हाइला जो है ये आर्बोरियल फ्रॉग है, ये ट्रीज के ऊपर रह रहा होता है, और ये जो है कैमोफ्लेज बिहेवियर भी शो करता है, या मिमिक्री जो है ये जब कोई भी अगर खतरा महसूस करे तो अपनी बॉडी के कलर्स जो है ये चेंज करता है। उसके बाद इस्थायोफस आ जाता है। इस्थायोफस जो है ये जो है लिमलेस एम्फीबियन है। ये आपको देखने में तो शायद स्नेक लगेगा, लेकिन ये स्नेक नहीं है, ये एम्फीबियंस में आता है, वो ये लिमलेस एम्फीबियंस है। इसके अलावा और भी डिफरेंट स्पीशीज हैं जो कि
इस रीजन के अंदर प्रेजेंट है। फिश फाना की बात की जाए तो फिश में ज़्यादातर कार्प्स और कैट फिशेज ज़्यादातर इसमें कॉमन हैं, यहाँ पर कॉमनली प्रेजेंट हैं। और उसके अलावा लॉचिस, मोलट्स और मर्ड जो ईल्स हैं ये एक्सक्लूसिव की स्पीशीज़ हैं इस रीजन की। और इसके अलावा कुछ पैडल फिशेज हैं, जैसा कि पहले पिछले उसमें मैंने आपको बताया था कि पैडल फिश जो है ये जो है चाइना के जो यांगजी रिवर है इसके अंदर ये प्रेजेंट है। और पैडल फिश पैडल लाइक उसकी जो स्नाउट होती है वो पैडल लाइक होती है, उसी बेस पे इसको पैडल फिश का नाम दिया गया। बात करें तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि ये एंडेमिक फैमिली के हवाले से इतना रिच रीजन नहीं है। और ज़्यादातर जो स्पीशीज हैं वो एफिनिटी शो करती हैं पैलियार्टिक और इथोपियन रीजन के साथ या फिर ट्रॉपिकल रीजन के साथ, क्योंकि वही दो रीजन इनके साथ जो है ये प्रेजेंट है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये एफिनिटीज जो है उन रीजन्स के साथ शो करता है। या जिस तरह से हमने टैपस का देखा था कि टैपस जो है वो एक न्यू ट्रॉपिकल एलिमेंट है, कि वो टैपस जो है वो न्यू ट्रॉपिक्स के अंदर भी प्रेजेंट है। And that's all.